वेद का में छा जाएगा। इंतजार 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 करो, हमको मायूस होने की क्या बात है, हमको मायूस होने की क्या बात है। आज अंधेरा तो कल चांदनी रात है। इस तरह से प्रचार होता रहेगा तो एक दिन जरूर अंधेरा मिट जाएगा। आज अंधेरा तो कल चांदनी रात है, चांदनी रात में चांद बिखराएगा। इंतजार 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 करो, छोड़ मार कुमार को जाओ नहीं, छोड़ मार कुमार को जाओ नहीं। बैठ के हार के गीत गाओ नहीं, जो कर्म कर रहा फल वही पाएगा, जो कर्म कर रहा फल वही पाएगा। इंतजार 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 करो, वेद खुद ही पढ़ो और पढ़ाया करो, वेद खुद ही पढ़ो और पढ़ाया करो। रहमतो दिन दुखियों पे खाया करो, गीत वेदों के ब्रजवाल छा जाएगा। इंतजार 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 करो, ये धर्म वेद का जग में छा जाएगा। इंतजार 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 करो। ओम सम। बहुत बहुत आभार। ये थी बहन उर्मिला आर्या कानपुर से। हमारे बीच में हमारे प्रताप नारायण पाल जी तालबेट कलिसा से जुड़ चुके हैं, उनके साथी भी जुड़े हुए हैं। दोनों साथियों का बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। और मैं निवेदन करने लगा हूँ, हमारे राष्ट्रीय कवि सुरेंद्र आर पंछी पोहाना आप आए और एक कविता पाठ आपका भी हो। उसके बाद हम अपने आचार्य अंकित प्रभाकर जी को, पूरा विश्व आज सुन रहा है और इस लाडले को इतनी दुआएं मिलती है, मेरे पास इतने फोन आते हैं इतनी माताओं के, वो कहती हैं कि ये बेटा हमेशा खुश रहे। आइए सुरेंद्र आर पंछी पोहाना। जी जी, ओम सभी को सादर वंदन। स्वागत है, आइए। लोग कहते हैं कि राम को आर्य समाज नहीं मानता, तो मैं उनको यह संदेश देना चाहता हूं कि राम हमारे आराध्य हैं, हमारे पूर्वज हैं, और राम वास्तव में मर्यादा को रखने वाले हैं। तो मैंने कुछ छंद लिखे हैं। स्वागत है, स्वागत है। हाँ, स्वागत है। आज अवधपुर, क्योंकि कल रामनवमी है इसीलिए, जो कल उपस्थित नहीं रहूंगा, मैं आज ही पढ़ रहा हूँ। जी स्वागत है, स्वागत है। कि आज अवधपुर सुर नर आतुर, आंगन आंगन दीप जलावे। और आज अवधपुर सुर नर आतुर, आंगन आंगन दीप जलावे। सुरपुर नार सुसज्जित थारिले, घूंघट डारी की मंगल गावे। कि देन बधाई द्वार चले, तब देव ही दिव्य सुमन बरसावे। और बाजही चंग मृदंग मजीरन, जय श्री राम का नाद गुजावे। दूसरा छंद। बागन बागन सावन से घन, फागन साजन शीत रामे। वाह वाह। रामचंद्र का जन्म हुआ था जी, तो उनकी सुरक्षा के लिए जी नभ से पूरे बादल ऐसे उमड़ उमड़ कर चारों तरफ अवैधपुर की छा रहे हैं, वो दृश्य उपस्थित किया मैंने। स्वागत है, स्वागत है। बागन बागन सावन से घन, फागन साजन शीत रामे।
कि छांड के सरहद राज अवध की गरजत गरजत जल भर सामे, कि शीतल शीतल मंद सुगंधित ब्यार चले गलियन महका में, और बाजत चंग मृदंग मजीरन जय श्री राम का नाद गुजा में। तीसरा छंद जी, स्वागत है। कि जातन देख महेश सुरेशाहू नित नित तरसत चैन न पावे, वातन भूप अनूप स्वरूपाहू निरखत निरखत मोद मना में, कि गैलहू मेल मिलाए चले सुर नैनन नैनन में बतिया में, और बाजत चंग मृदंग मजीरन जय श्री राम का नाद गुजा में। जो लोग ये कहते थे कि राम का तो कोई अस्तित्व है ही नहीं, कपोल कल्पित है, तो उनके बारे में कुछ लिखा है मैंने अंतिम। स्वागत है, सवैया है स्वागत। कि मैडम के सिर ताज बंधो जब गूंगे हु राज को काज चला में, कि भुआ भतीजन बप्पन पप्पन छप्पन भोग को थार चढ़ावे। वाह वाह, बहुत बढ़िया। हाँ, कि मैडम के सिर ताज बंधो जब गूंगे हु राज को काज चला में, भुआ भतीजन बप्पन पप्पन छप्पन भोग को थार चढ़ावे, कि भाल त्रिपुंड सफा चट मुंडही झुंड के झुंड मंदिरवा जावे, बाजत चंग मृदंग मजीरन जय श्री राम का नाद गुजावे, बाजत चंग मृदंग मजीरन जय श्री राम का नाद गुजावे। ये छोटा सा मैंने ये आपको ये छंद के बारे में बताया कि राम हमारे पूर्वज थे, आज भी है और आगे भी रहेंगे। हमारा इतिहास है, गौरवशाली इतिहास है राम का। बिल्कुल रहा है और रहेगा। ओम शांति। ओम। ये थे हमारे सुरेंद्र पंची पोहाना जी। रामनवमी के पूर्व संध्या पर आपने भगवान राम का जो चरित्र हम सभी के बीच में रखा। मर्यादा पुरुषोत्तम राम हमारे मूर्तिमान धर्म है और निश्चित रूप से हम सभी के आराध्य हैं। और आर्य समाज भगवान राम को मानता ही नहीं है बल्कि जानता भी है, जानता है। हाँ, और जो दूसरे लोग हैं वो केवल भगवान राम को मानते हैं, लेकिन आर्य समाज भगवान राम को जानता है और मानता है। और ऐसा धीरे धीरे जो सत्य है वो कभी छिपेगा नहीं, वो आने वाले समय में अपने आप आगे आने वाला है। और मैं निवेदन करने लगा हूँ हमारे मुनि पुरुषोत्तम वानप्रस्थी जी, पुष्पाचराया जी, पुष्पाचराया जी, पुष्पाचराया जी, पुष्पाचराया जी, चलिए मुनि पुरुषोत्तम वानप्रस्थी जी आप आ जाएं। मुनि जी, मुनि पुरुषोत्तम वानप्रस्थी जी आइए, स्वागत है आपका जी। नमस्ते। नमस्ते जी, नमस्ते जी, स्वागत है। ओम। ओम जी, ओम जी, स्वागत है, आइए। ओम शन्नु मित्राः संवरणाः तन्नो भवत्यर्यमः तन्न इन्द्रो बृहस्पतिः तन्नो विष्णुरुक्मः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायु स्वाम्यो प्रत्यक्षं ब्रह्मास्मि स्वाम्यो प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि कृतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवत्मां वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। आज दुर्गाष्टमी का पर्व है। 8वां दिन हमारा जो नौ दुर्गा का चलता है, 9 देवियों का अष्टमी है आज। कल 9 दुर्गा समापन होगा और भगवान श्री राम जी, जैसा कि अभी हमारे श्री सम्मानित सुरेंद्र पंची आरजी बहुत अच्छे छंदोबद्ध भगवान राम की महिमा का वर्णन कर रहे थे। आशीर्वाद है आपके लिए और मैं सभी के लिए, जो भी हमारे आज के कल का विषय जो हमारा नचिकेता की कथा का था, वो 2 प्रश्नों तक पहुंचा पाए थे। वो
सम्मानीय श्री अंकित प्रभाकर जी। आज का तीसरा वर्ग क्या है कि तीसरे वर्ग में ही प्रथम तो समझिए भूमिका थी वो, इस तीसरे वर्ग में भी हमारे सारे उपनिषद का रहस्य यहाँ पर उजागर हो जाएगा हमारे बीच में, और बड़े सरल शब्दों में जो हमारे बीच में कथा का रखा जा रहा है। तो आचार्य अंकित जी का भी मैं स्वागत करता हूँ। हमारे सामने अनिल नरूला जी, और मैं जिनको नहीं देख पा रहा हूँ सभी महान भाव सादर नमस्ते करते हुए मैं उपनिषद के बारे में एक आध दो लोगों का जो मैंने लिखा हुआ था। सर डब्ल्यू हंटर, देखिए हमारे पाश्चात्य संस्कृति में भी कितना हमारे वेद के मर्म को समझ करके उन्होंने काम किया हुआ है। क्या उपनिषद है, क्या श्रीमद् गीता है, शास्त्रों के ऊपर भी कितना काम किया हुआ है उन्होंने। और हमारे देशी जो हमारे देश के विद्वान रहे वो तो रहे ही हैं भारतीय विद्वान, लेकिन पाश्चात्य विद्वानों ने भी कोई कसर नहीं रख छोड़ी। उन्होंने दिल खोल करके भूर प्रशंसा की हमारे वैदिक साहित्य। तो मैं सर डब्ल्यू हंटर की 2 लाइनें आपको सुनाऊं। उन्होंने कहा, जिन प्रश्नों ने मध्यकालीन और आधुनिक विज्ञानवेत्ताओं को परेशान कर रखा था, उन सबका उत्तम और समुचित उत्तर उपनिषदों में विद्वान मिलता है। तो विदेशी जो विद्वान रहे हमारे पाश्चात्य जगत के, उन्होंने भी इस बात को स्वीकार किया हुआ है। ऐसे ही मिस्टर होमर लिखते हैं, सुकरात, संसार में सुकरात, अरस्तु, अफलातून आदि सैकड़ों धुरंधर वेदवेत्ताओं के विद्वान हो चुके हैं, परंतु सबसे अधिक विद्वान वे थे जिन्होंने उपनिषदों की रचना की। इनसे बढ़कर ना कोई विद्वान हुआ है और ना आगे होगा भी। तो इससे बड़ी हमें गौरव की बात और क्या हो सकती है। तो मैं समझता हूं आज का जो हमारा कार्य हमारे इसकी कथा का चल रहा है आगे का दूसरे दिन का, उसमें हमारे व्याख्याकार जी आ चुके हैं क्या? नहीं आ गए हैं, आ चुके जी। अच्छा, आपका सम्मान करता हूं मैं, आपका आह्वान करता हूं। आपका इंतजार कर रहे हैं वो जी। अरे नहीं, हमारा हम तो उनके लिए सुनने को, विद्वानों को सुनने के लिए हम, आप लोग सब विद्वान हैं, इसके बाद भी आप उन महान विद्वानों को सुनना चाहते हैं, इससे बड़ी अच्छी और क्या बात हो सकती है। और उनका समय हम लोग अगर वेस्ट करें तो मैं समझता हूँ उनके साथ में अन्याय होगा और हम अपने साथ में भी अन्याय कर रहे हो। धन्यवाद तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद आह्वान करता हूँ जी आचार्य सम्मानीय अंकित प्रभाकर जी का कि वो आए और हम लोगों को आज जी दूसरे दिन की कथा हमारे बीच में हमारे जो आर रजनीश कपूर जी हैं, शशि चावला जी हैं, राम अवतार सिंह जी, मानसिक गांधी जी, सूरतपुरिया जी, बीके नरोला जी, सुरेश कुमार गर्ग जी, डॉक्टर वेद प्रकाश शर्मा जी बरेली, जयप्रकाश पांडे प्राचार्य जी, शेर सिंह जी, प्रताप नारायण पाल जी, रामदेव शास्त्री जी, रीता वासणे जी, SK मल्होत्रा जी, उषा गुप्ता जी, तमाम लोग जुड़ चुके हैं, रमाकांत जी। और जो लोग वीडियो खोल सकते हो वो कृपया वीडियो खोल करके सामने बैठे। और हमारे बीच में आचार्य अंकित प्रभाकर जी आ जाइए। जो लोग वीडियो खोल करके सामने बैठ सकते हैं वो वीडियो खोल कर देखिए। रवि कुमार जी कितने हंसते हुए दिखाई दे रहे हैं, हमारे जयप्रकाश जी भी। जब सामने बैठते हैं तो लगता है कि हम एक दूसरे को देख रहे और सुन भी रहे हैं। सूरज कुमार पुनिया जी, ये पुष्पा चराया जी भी, माता जी भी आ चुकी है। सभी लोग आइए, जो लोग आ सकते हो आइए। आचार्य अंकित जी, अब आपको भी आनंद आ रहा होगा जी। डॉक्टर वेद प्रकाश शर्मा जी भी आ चुके हैं बरेली से, आइए, स्वागत है। आइए आचार्य अंकित प्रभाकर जी जी। ओम